हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम संबंध एवं फलन पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 1 है। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे संबंध क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले मान के चलो ए समुच्चय ले लिया हमने 1 2 3। ठीक है। और बी समुच्चय ले लिया कितना 5 6 7। ठीक है। सबसे पहले इसका कार्तीय गुणनफल निकालते हैं। कार्तीय गुणनफल 11th में पढ़ा था, ए क्रॉस बी निकालते थे। ये कैसे है? एक किरमित युग्म बनाता था। किरमित युग्म कैसा बनाता था कि ये जो जो ए वाला अवयव होगा वो किससे होगा? ए से। और जो दूसरा वाला अवयव होगा वो किससे होगा? बी से। तो इसका जो किरमित युग्म बनता है, मतलब कार्तीय गुणनफल जो बनता है, एक का किसके साथ बनेगा? 5 के साथ। तो यह आएगा 1,5। एक का 6 के साथ बनेगा, एक का सबके साथ बनेगा। एक का किसके साथ बनेगा? 7 के साथ। ठीक है। फिर 2 का बनेगा, 2 का किसके साथ बनेगा? 5 के साथ। फिर 2 का किसके साथ बनेगा? 6 के साथ। 2 का किसके साथ बनेगा? 7 के साथ। ठीक है। अब किसका बनेगा? 3 का बनेगा। तो 3 का किसके साथ बना? 5 के साथ। 3 का बनेगा 6 के साथ। 3 का क्या बनेगा? 7 के साथ। तो ये जो है, ये क्या बन गया? ए क्रॉस बी, मतलब कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों के बीच में कार्तीय गुणनफल इस प्रकार निकालते हैं। कैसे निकलेगा कि पहला जो पहला घटक होता है, इसको बोलते हैं प्रथम घटक और इसको बोलते हैं द्वितीय घटक। जो प्रथम घटक है वो किससे लेते हैं? ए समुच्चय से। और जो द्वितीय घटक लेते हैं वो किससे लेते हैं? बी बी से। किससे? बी समुच्चय। ठीक है। तो अब ए क्रॉस बी। ठीक है। तो संबंध अब पढ़ेंगे इसके बाद संबंध। तो संबंध क्या होता है? देखो, संबंध दो वस्तुओं के बीच होता है। ठीक है। संबंध क्या होता है? हमेशा दो वस्तुओं के बीच में संबंध होगा। जैसे आपको पता है, मोहन सोहन का भाई है। मोहन सोहन का क्या है? भाई। उदाहरण लिया, एक उदाहरण लेते हैं जिसमें मोहन किसका? सोहन का भाई है। इसका मतलब इन दोनों में क्या संबंध है? भाई का। क्या संबंध है? दोनों आपस में क्या है? भाई। ठीक है। मान लो ए बी पी क्यू के समांतर है। माना ए बी पी क्यू के समांतर। इन दोनों में क्या संबंध है कि ए बी रेखा है वो पी क्यू के क्या है? समांतर। इसका मतलब ये क्या होता है कि हमेशा दो वस्तुओं के बीच में क्या होता है? संबंध। ठीक है। दैनिक जीवन में आपने देखा होगा अपना, जैसे माता पिताओं का एक संबंध है, माता पिता का एक संबंध है, भाई बहन का एक संबंध है। मच है, जैसे मान के चलो इसी समुच्चय के लेते हैं, 1 2 3 लेते हैं। ठीक है। और बी समुच्चय में कितने? 5 6 7 है। ठीक है। आर इस तरीके से परिभाषित है, किरमित त्रिकोण ए कॉमा बी, किरमित त्रिकोण ए कॉमा बी, बी बराबर है ए प्लस कितना? ए प्लस 5। ए प्लस 5। और जो ए लेना है, वो ए जो लेंगे वो पहले समुच्चय से लेंगे, और जो बी का मान आएगा वो किससे? दूसरे समुच्चय से आएगा। जो बी का मान आएगा वो किससे? दूसरा। तो ए जो स्मॉल ए, मतलब प्रथम जो घटक आएगा वो किससे आएगा? ए समुच्चय से। और जो द्वितीय घटक आएगा वो किससे? बी समुच्चय से आएगा। तो अगर अपन इसको लिखें तो देखो, ए का मान इसमें ए समुच्चय में 1 है। 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ 6 मिलेगा। तो मतलब किरमित युग्म में क्या मिला? 1,6। 2 रखेंगे ए का मान तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। तो कितना मिलेगा? 7। 2 रखने पे 7 मिला। तो संबंध में 1,6 और 2,7। देखो ये क्या है? कार्तीय गुणनफल का क्या? इसका मतलब उस समुच्चय। ठीक है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट होता है कि संबंध है ना, वो कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। तो संबंध संबंध क्या होता है? संबंध कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल। संबंध कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। क्या होता है? उपसमुच्चय। ठीक है।
तो वही संबंध कहलाता है। तो सही गणितीय भाषा में इसकी परिभाषा क्या है कि संबंध कार्तीय गुणनफल का क्या उप समुच्चय। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का। आर क्या है? उप समुच्चय है किसका? ए क्रॉस बी का। ठीक है। अब जो क्लास 11th में जो पढ़ा था वो अपन ए क्रॉस बी पढ़ा था, मतलब ये जो ए समुच्चय लिया था उसका संबंध किससे था? बी वाले। अब जो 12th में पढ़ेंगे वो ए का संबंध ए से होगा, ए का संबंध ए से ही होगा। तो देखो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। अब संबंधों के प्रकार में सबसे पहले जो आता है वो आता है रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध क्या होता है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव, ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ए के किसी भी अवयव से क्या संबंधित ना हो, उसको बोलते हैं रिक्त संबंध। जैसे उदाहरण है ए समुच्चय ले लिया 1 2 3 4, ए समुच्चय क्या ले लिया? 1 2 3 4। आर संबंध इस तरह है कि ए कॉमा बी, ए माइनस बी बराबर कितना? 10। अब जैसे ए समुच्चय से ए का मान लेना है और बी समुच्चय जो होगा, जो बी का मान होगा वो भी ए समुच्चय से लेना है। इसका मतलब देखो, एक में से दो घटाएंगे तो कितना आएगा? -1। पूर्णांक आएगा क्या? 10 आएगा? नहीं आएगा। तो इनमें से ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसको घटाने पे क्या आए? 10 आए। दोनों का अंतर निकाले तो कितना आए? 10। अब सार्वत्रिक जो दूसरा है वो सार्वत्रिक संबंध है। तो सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित। अभी नहीं आया समझ में? देखो एक उदाहरण से बता, एक ए ले लिए समुच्चय 1 2, एक रो से इसका कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो 1,1 1,2 2,1 2,2, मतलब ए का ए से कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक है। और इस प्रकार संबंध है कि ए कॉमा बी, ए माइनस बी एक पूर्णांक है और ए किससे लेना है? ए से लेना है, और बी भी किससे लेना है? ए से ही लेना है। तो एक लिया तो 1,1, एक में से एक घटाया 0, 0 एक पूर्णांक होता है। एक और दो लिया तो एक में से दो घटाया -1, -1 पूर्णांक होता है। दो और एक लिया तो दो में से एक घटाया कितना आया? 1। तो क्या आएगा? पूर्णांक। पूर्णांक संख्याओं को पूर्णांक संख्याओं से घटाएंगे तो क्या मिलेगी? एक पूर्णांक संख्या। तो इसके जो आर आएंगे, आर वो क्या आएगा? 1,1 1,2 2,1 और 2,2, ये आर में आएंगे। तो इसका मतलब आर किसके बराबर है? ए क्रॉस 1 है। तो आर किसके बराबर है? ए क्रॉस 1 है। जब भी अगर संबंध कार्तीय गुणनफल के बराबर हो, इसका मतलब वो सार्वत्रिक संबंध होगा। कौन सा संबंध होगा? सार्वत्रिक संबंध। तो ए क्रॉस ए किसके बराबर है? आर के बराबर। इसका मतलब ये क्या है? सार्वत्रिक संबंध। ठीक। अब ये जो तुच्छ संबंध है बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये 2023 में एमपी बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था ओटी में। ठीक है। तो तुच्छ संबंध क्या होता है? कभी कभार जो रिक्त संबंध होते हैं, सार्वत्रिक संबंध होते हैं ना, उन्हें कभी कभी के क्या बोलते हैं? रिक्त तुच्छ संबंध। ठीक है। तो तुच्छ संबंध क्या होता है? रिक्त संबंध और तथा सार्वत्रिक संबंध को ही कभी कभी क्या कहते हैं? तुच्छ संबंध। ठीक है। आया समझ में? अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है स्वतुल्य सम्य संक्राम। इसमें जो 12 जो 12th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है, सबसे ज्यादा एक दिशा में एक प्रश्नावली करने के लिए आपको ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीनों संबंध आपको आना चाहिए। ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य क्या होता है? अगर प्रत्येक ए, आपने ए समुच्चय से लिया, मान लो ये कोई सा समुच्चय दिया, वो आप किससे ले रहे हैं? ए से, कैपिटल ए। ठीक है। उसमें ए कॉमा ए किस में मिले? आर में, मतलब खुद की इमेज खुद में मिले, उसको क्या बोलेंगे? स्वतुल्य। ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? स्वतुल्य। खुद की इमेज खुद में मिले तो क्या होता है? स्वतुल्य। मतलब ए कॉमा ए किस में मिल जाए? आर में। प्रत्येक के लिए बोला है, प्रत्येक के लिए ए किस में? ए समुच्चय में है, ए समुच्चय लिया और ए कॉमा ए आर में मिला, तो इसका मतलब उसको बोलेंगे स्वतुल्य। अब इसके बाद आता है सम्मित संबंध, तो इसको बोलेंगे क्या? स्वतुल्य संबंध। अब सम्मित संबंध आता है, तो इसमें दो लेके चलेंगे। प्रत्येक
यहाँ ले लेते हैं ए बी, ठीक है। ए बी ले लिए, मान के चलो ये संख्या ले ली ए समुच्चय, किससे? ए समुच्चय। तो आपको ये ए कोमा बी आर से लिया, ठीक है। तो इसका उल्टा मतलब बी कॉमा ए किस में मिलना चाहिए? आर। इसका मतलब बी कॉमा ए किस में मिलना चाहिए? आर में। अभी कुछ उदाहरण कराएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या हो किसको। तो ये सममित संबंध होता है, सभी के लिए, प्रत्येक के लिए होना चाहिए, जितने भी संबंध में है सभी के लिए ये ये नियम लागू होना चाहिए, ठीक है। ये नियम सभी को संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। आगे सम्मित, तो सम्मित संबंध क्या होता है? ए कॉमा बी आर में है तो उसी का उल्टा उसमें मिलना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक, इसमें दो लिया तो इसमें तीन लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। किससे ले लिए? ए से ले लिए। तो आपको ये बताना है ए कॉमा बी आर से लोगे तथा बी कॉमा सी किससे लेना? आर से लोगे। तो आपको ये दिखाना होगा कि ए कॉमा सी किस में मिले? आर में होना चाहिए। अगर ए कॉमा सी आर में है, इसका मतलब अपन इसको बोलेंगे संक्रामक संबंध, ठीक है। एक उदाहरण लेके समझते हैं कि ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक। ये दिया है ए समुच्चय 1 2 3, इसमें आर, ये जो संबंध इस तरीके से परिभाषित है, आपको ये बताना है ये स्वतुल्य है, सममित और संक्रामक है, ठीक है। तो जांच करनी है। तो आप देखो, सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए हमने ये बताया था समुच्चय ए में जो अवयव है 1 2 3, सारे अवयव का खुद की इमेज मिलना चाहिए। मतलब एक का 1, 1 इसमें मिल रहा है, 2, 2 मिल रहा है, 3, 3 मिल रहा है। अगर एक भी नहीं मिलेगा तो इसका मतलब वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो 1, 1 इसमें मिल रहा है, 2, 2, 3, 3 किस में? आर में है, ठीक है। 1, 1, 2, 2, 3, 3 आर में है। इसका मतलब इसको बोल सकते हैं कि आर क्या है? स्वतुल्य संबंध। क्या है? स्वतुल्य संबंध, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है? खुद की इमेज खुद में वाला, मतलब समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं उसकी इमेज मिलना चाहिए किसमें? आर में। 1, 1, 2, 2, 3, 3 मिल रहा है, इसका मतलब स्वतुल्य है। अगर यहाँ 4 भी होता समुच्चय में तो 4, 4 मिलना चाहिए, तो स्वतुल्य बोलेंगे उसको, ठीक है। इसके बाद आता है सम्मित। सम्मित में क्या बोला है? दो लेके चलना, मतलब जो लेंगे उसी का उल्टा मिलना चाहिए। जैसे 1, 1 का उल्टा खुद ही है, प्रत्येक के लिए देखना है। इसमें भी प्रत्येक के लिए देखा था, इसमें भी प्रत्येक के लिए, मतलब सभी जिसमें आर हैं सभी के लिए आपको चेक करना है कि ये सम्मित है या नहीं। एक के लिए भी अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो 1, 1 तो खुद का उल्टा खुद है, एक का उल्टा 1, 1 का उल्टा करेंगे तो मिलेगा। 2, 2 है, खुद ही है। 3, 3 का उल्टा खुद ही है। 1, 2 का उल्टा देखो, 1, 2 का उल्टा 2, 1 है। अगर 1, 2 का उल्टा 2, 1 नहीं होता तो ये सम्मित नहीं होता। अभी और चेक करना है। 1, 3, 1, 3 का उल्टा 3, 1 है। 1, 3 का उल्टा 3, 1 है। इसका मतलब ये इनके लिए सम्मित। एक और 2, 3, तो 2, 3 के लिए कितना? 3, 2 उसका उल्टा है, मतलब सभी के लिए है। इसका मतलब ये है कि A, B किससे लिया? समुच्चय ए से लिया। और A, B किससे लिया? आर से। तो B, A किस में मिल गया? आर में मिल गया। आर में मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया? आर क्या होगा? सम्मित संबंध होगा। आर क्या होगा? सम्मित संबंध होगा, ठीक है। एक के लिए भी अगर मान के चलो यहाँ 3/2 नहीं होता, 3, 2 नहीं होता, कितना नहीं होता? 3, 2 नहीं होता, तो इसका मतलब ये सम्मित संबंध नहीं होता। अभी 3, 2 है तो इसका मतलब ये सम्मित संबंध है। अब संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या? सभी के लिए इसमें भी चेक करना है संक्रामक के लिए। तो प्रत्येक ए बी सी डी, ठीक है। देखो इधर 1, 1 लिया, 1, 2 लिया, तो इसका जो निकालेंगे तो 1, 2 आएगा। 1, 2 ये खुद ही है। अब 2, 2 के लिए चेक करते हैं, 2, 2 और 2, 3 के लिए लेते हैं।
तो क्या आएगा, 2,3 खुद ही है। 3,3 के लिए है, 3,1 के लिए निकालेंगे तो ये आपस में है। अब देखो 1,2 ले लिया और 2,3 ले लिया, तो 1,2 आर में है और 2,3 भी किसमें, आर में है। तो क्या मिलेगा, ए कॉमा सी। देखो इसकी परिभाषा क्या होती है, ए कॉमा बी अगर आर में है तथा बी कॉमा सी आर में है, इसका मतलब ए कॉमा सी किस में मिलना चाहिए, आर। ठीक है, तो 1,3 क्या आर में है, देखो 1,3 है। अब 1,3 और 3,1 लें तो 1,1 ये है, 1,3 लें और 3,2 तो 1,2 आएगा, तो 1,2 ये है। ठीक है, 2,3 और 3,1 तो कितना, 2,1, 2,1 ये है। तो सभी के लिए ये संतुष्ट है ये परिभाषा, इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक भी है। तो आर क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, एक के लिए भी, सभी के लिए चेक करना, एक के लिए नहीं चेक करना। ठीक है, आर में जितने भी दिए सभी के लिए आपको चेक करना हो। ठीक है, तो ये है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक का बेसिक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसको बताना है कि ए समुच्चय में 1 2 3 4 अवयव दिया और आर इस तरीके से परिभाषित है। तो आपको ये बताना है इसमें कि ये स्वतुल्य, सममित है या संक्रामक। ठीक है, तो चेक करना है। तो सबसे पहले किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य में, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ठीक है, स्वतुल्य के लिए हमने क्या बताया था, ए समुच्चय में जितने भी अवयव देखो और उसके खुद के खुद में मिलना चाहिए। तो 1,1 मिल रहा है, 2,2 मिल रहा है, 3,3 मिल रहा है, ये 3,3 भी है, 4,4 भी है, तो 4,4। इसका मतलब प्रत्येक ए आपने लिया ए समुच्चय से, ए अवयव दर्शा रहा है 1 2 3 को, 4 को। ठीक है, ए आपने किससे लिया, कैपिटल ए मतलब ए समुच्चय से। ए कॉमा ए किस में मिल रहा है, आर में। प्रत्येक के लिए देखो आर में मिल रहा है, सभी आर में मिल रहा है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, आर क्या है, स्वतुल्य संबंध। क्या है, आर स्वतुल्य संबंध। प्रत्येक के लिए चेक कर लिया। ठीक है, अब सम्मित में उसका खुद का उल्टा मिलना चाहिए। जैसे 1,2 का उल्टा 2,1 है क्या, नहीं है। तो यही दिख गया कि एक के लिए ही नहीं है, तो ये सम्मित नहीं होगा। तो 1,2 सम्मित के लिए, 1,2 किससे लिया, समुच्चय ए से। ठीक है, प्रत्येक के लिए यहाँ 1,2 तो आर में मिल रहा है, लेकिन इसका उल्टा देखें 2,1 आर में नहीं है। देखो आर में है क्या, 2,1 नहीं है। इसका मतलब इसको बोलेंगे आर सम्मित संबंध नहीं, इसलिए आर सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है संक्रामक। अब संक्रामक के लिए देखो, पहले ही से स्टार्टिंग से चेक करते हैं, 1,2 2,1 से करेंगे तो 1,2 खुद ही है। ठीक है, अब 3,3 3,2 से करेंगे तो 3,2 खुद ही है। 1,3 लेते हैं और 3,2 लेते हैं तो 1,2 इसमें है। ठीक है, दो 1,1 लिया, 1,2 लिया तो 1,2 है, मतलब सभी के लिए है। तो ये संक्रामक भी है। तो देखो सभी के लिए है, 1,2 है और 2,2 लेंगे तो 1,2 मिल रहा है, तो ये दोनों चेक कर लिए। 1,1 1,3 चेक करेंगे तो 1,3 ये खुद ही मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है। अब 1,3 3,2 लेंगे तो कितना आएगा, देखो 1,3 लिया आपने और आर में है, 3,2 आर से लिया आपने, इसका दूसरा इसका पहला बराबर होना चाहिए। तो आपने किससे लिया, ये दूसरे 3,2 तो क्या आएगा, 1,2 किसमें, आर में है क्या, 1,2 आर में ये है। तो इसका मतलब ये संक्रामक भी है। तो इसको क्या बोलेंगे, देख ए कॉमा बी कॉमा सी किससे लिया आपने, ए से, ए समुच्चय।
और ए कॉमा बी आर में है तथा बी कॉमा सी किस में है? आर। इससे ए कॉमा सी क्या मिल रहा है? आर में, प्रत्येक के लिए मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? संक्रामक। तो इस प्रकार इसमें इस उदाहरण को हल करना